ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैं विकेराज आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये हमारा टाइम रिलेशन। क्या है? टाइम रिलेशन। ठीक है। टाइम रिलेशन का हमने एक और वीडियो बनाया था, वो हमारा था स्टेप 1। ठीक है। और ये हमारा स्टेप 2 है। और इसी तरह से हम 8 स्टेप में टाइम को कैसे बताया जाए किसी को, और इससे हम अपने स्पोकन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है। इस वीडियो को देख करके छोटा बच्चा से लेकर बड़े लोग सभी लोग इंग्लिश में टाइम को किसी को बताने में समर्थ होंगे, है ना, एलिजिबल। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि टाइम को कैसे बताएंगे किसी को। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है 8 बज रहा है। क्या? 8 बज रहा है। तो 8 बज रहा है अगर किसी को बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो 8 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? इट इज 8 o'clock, है ना। इसलिए अब देखिए यहाँ पे 8 बज रहा है तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के जगह पे हम क्या लेते हैं? इट लेते हैं। और ऐसे भी दिन, महीना, साल, है ना, मौसम के नाम के पहले अगर उसके बारे में कुछ बताना हो तो हम इट जो है सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट इज 8 o'clock। अगर मान लिए जाए कि हमें ये बताना है कि 9 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? इट इज 9 o'clock। क्या हो जाएगा? इट इज 9 o'clock। 10 बज रहा है, इट इज 10 o'clock, है ना। 11 बज रहा है, क्या हो जाएगा? इट इज 11 o'clock। 12 बज रहा है, इट इज 12 o'clock। 1 बज रहा है, इट इज 1 o'clock। 2 बज रहा है, इट इज 2 o'clock। 3 बज रहा है, इट इज 3 o'clock। 4 बज रहा है, इट इज 4 o'clock। 5 बज रहा है, इट इज 5 o'clock, है ना। 6 बज रहा है, इट इज 6 o'clock। 7 बज रहा है, इट इज 7 o'clock, है ना। तो इस तरह से आप जो है एक स्ट्रक्चर पे आप हजारों सेंटेंस और हजारों तरीके से आप किसी भी टाइम को बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है अभी 8 बज रहा है ना। अभी 8 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ, है ना, नाउ इट इज 8 o'clock, है कि नहीं? नाउ इट इज 8 o'clock। तब इसको फिर कैसे बोलेंगे? अब 9 बज रहा, अभी 9 बज रहा है तो नाउ इट इज 9 o'clock। अभी 10 बज रहा है, नाउ इट इज 10 o'clock। अभी 11 बज रहा है, नाउ इट इज 11 o'clock। अभी 12 बज रहा है, नाउ इट इज 12 o'clock। अभी 1 बज रहा है, नाउ इट इज 1 o'clock। अभी 2 बज रहा है, नाउ इट इज 2 o'clock। अभी 3 बज रहा है, नाउ इट इज 3 o'clock। अभी 4 बज रहा है, नाउ इट इज 4 o'clock। अभी 5 बज रहा है, नाउ इट इज 5 o'clock। अभी 6 बज रहा है, नाउ इट इज 6 o'clock। अभी 7 बज रहा है, नाउ इट इज 7 o'clock, है कि नहीं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस है अभी मेरी माँ की घड़ी में 8 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? इट इज 8 o'clock by my mother watch, है ना, बाय माई मदर्स वॉच। क्या हो जाएगा? अभी मेरी माँ की घड़ी में 8 बज रहा है, इट इज 8 o'clock बाय माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 9 बज रहा है,
इट इज 9 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 10 बज रहा है। इट इज 10 o'clock बाई माई मदर्स वॉच, है ना। अभी मेरी माँ की घड़ी में 11 बज रहा है। इट इज 11 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 12 बज रहा है। इट इज 12 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 1 बज रहा है। इट इज 1 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 2 बज रहा है। इट इज 2 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 3 बज रहा है। इट इज 3 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 4 बज रहा है। इट इज 4 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 5 बज रहा है। इट इज 5 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 6 बज रहा है। इट इज 6 o'clock बाई माई मदर्स वॉच। अभी मेरी माँ की घड़ी में 7 बज रहा है। इट इज 7 o'clock बाई माई मदर्स वॉच, है कि नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि कल मेरी बहन की घड़ी में 8 बज रहा था। अब क्या हो जाएगा, कल यानी बीता हुआ कल। स्टारडे है ना, स्टारडे इट वाज 8 o'clock by my sister's watch, है ना। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 8 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच, है ना। कल मेरी बहन की घड़ी में 8 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 8 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 9 बज रहा था। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 9 o'clock बाई माई मदर्स वॉच, सॉरी सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 10 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 10 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 11 बज रहा था। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 11 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 12 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 12 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 1 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 1 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 2 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 2 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 3 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 3 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 4 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 4 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 5 बज रहा था। स्टारडे इट वाज कल मेरी बहन की घड़ी में 5 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 5 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 6 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 6 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। कल मेरी बहन की घड़ी में 7 बज रहा था। स्टारडे इट वाज 7 o'clock बाई माई सिस्टर्स वॉच। उसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है, कल उस समय, क्या, कल उस समय मेरी घड़ी में 8 बज रहा था। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 8 o'clock बाई माई वॉच एट दैट टाइम। क्या हो जाएगा कि स्टारडे इट वाज 8 o'clock बाई माई वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी घड़ी में 8 बज रहा था। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 8 o'clock बाई माई वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी घड़ी में 9 बज रहा था। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 9 o'clock बाई माई वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी घड़ी में 10 बज रहा था। क्या हो जाएगा, स्टारडे इट वाज 10 o'clock बाई माई वॉच एट दैट टाइम।
कल उस समय मेरी घड़ी में 11 बज रहा था, क्या हो जाएगा? यस्टरडे इट वाज 11 o'clock by my watch that at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 12 बज रहा था, क्या हो जाएगा? यस्टरडे इट वाज 12 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 1 बज रहा था, क्या हो जाएगा? यस्टरडे इट वाज 1 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 2 बज रहा था, यस्टरडे इट वाज 2 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 3 बज रहा था, यस्टरडे इट वाज 3 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 4 बज रहा था, यस्टरडे इट वाज 4 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 5 बज रहा था, यस्टरडे इट वाज 5 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 6 बज रहा था, यस्टरडे इट वाज 6 o'clock by my watch at that time। कल उस समय मेरी घड़ी में 7 बज रहा था, यस्टरडे इट वाज 7 o'clock by my watch at that time। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी को भी एक अच्छे तरीके से टाइम को बता सकते हैं, आप अपने स्पोकन के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहें, मोटिवेशन देते रहें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।